जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में चैप्टर नंबर 3 जो है फिजिक्स का तीसरा चैप्टर और ये हमारा पार्ट 3 है। इसमें समझाएंगे कि दृष्टि दोष क्या है और दृष्टि दोष के कारण क्या होते हैं और क्या निवारण होते हैं और दृष्टि दोष के कितने प्रकार होते हैं। चलिए आइए क्लास को समझने का प्रयास करते हैं। हमारा लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इससे पहले हम 2 पार्ट बना चुके हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन लिया दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष क्या होता है तो बताएंगे दृष्टि दोष के बारे में कि आँखों का वह दोष, ठीक है, आँखों का वह दोष जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना आर पर ना बनकर कि कहीं अन्य बनता है, अन्य जगहों पर बनता है, जिसके कारण वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। फिलहाल समझ लीजिए दृष्टि दोष क्या है। आँखों का वह दोष जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना आर पर ना बनकर अन्यत्र बन जाता हो, कहीं अन्य जगहों पर बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष के अगला लिखा हुआ दृष्टि दोष के प्रकार। तो दृष्टि दोष बताएंगे तो दृष्टि दोष के 4 प्रकार होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं तो बताएंगे दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला का नाम बताइएगा, पहला का नाम याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष। पहला का नाम निकट दृष्टि दोष। पहला का नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष, जिसे एम बाई मायोपिया भी कहते हैं, MYPOIA, जिसे मायोपिया भी कहते हैं। M बाई ओ होता है मायोपिया की, जिसे हम क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं, MYOPIA। मायोपिया भी इसको कहते हैं, या तो शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं इसे। और दूसरा प्रकार बताइएगा, दूसरा प्रकार का नाम बताइएगा दीर्घ दृष्टि दोष। दूसरा का नाम क्या बताइएगा? दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष क्या होते हैं अब इसको समझिएगा। दीर्घ दृष्टि दोष को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर इसको कहते हैं, दीर्घ दृष्टि इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। HYPERMETROPIA। हाइपरमेट्रोपिया इसको कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया या तो कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। और तीसरा का नाम बताइएगा, तीसरा का नाम है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। तीसरा का नाम क्या बताएंगे? जरा दृष्टि दोष कहते हैं, जिसे हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष का कहते हैं प्रेस बायोपिया। इसको क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया, PRES, प्रेस बायोपिया, BYOPIA, प्रेस बायोपिया कहते हैं इसे क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया भी कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रेस बायोपिया, बी बाई होगा, थोड़ा मीनिंग में कन्फ्यूजन है। प्रेस PRESBYOPIA, प्रेस बायोपिया हो गया। और चौथा का नाम बताइएगा अबिंदुकता। चौथा का नाम क्या है? अबिंदुकता, जिसे कहते हैं अस्टामेटिज्म, अस्टामेटिज्म, ASTAGI, अस्टामेटिज्म के बारे में बताएंगे। ASTIGMATISM, मीनिंग ध्यान रखिएगा थोड़ा। अस्टामेटिज्म कहते हैं, अबिंदुकता को क्या कहते हैं? अस्टामेटिज्म कहते हैं। चलिए बारी बारी से सबको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा हुआ दिख रहा है आपको दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या होता है? आंखों का वह दोष जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना आर पर ना बनकर कहीं अन्य जगहों पर बन जाता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष के मतलब बता रहे थे अगले पार्ट में भी कि दृष्टि दोष का मतलब जब आँख में कोई ऐसा व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, आँख में कोई ऐसा कारक उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण हमें वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई पड़ती है या तो अन्य जगहों पर बन जाती है, उसको दृष्टि दोष कहते हैं। और जब तक हमें वस्तु रेटिना आर पर नहीं बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना हमारी आँख के अंदर रेटिना आर पर नहीं बनेगा, तब तक हमें वस्तु ढंग से दिखाई नहीं देती है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। बताएंगे कि दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम बताएगा निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया कहते हैं या तो शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। दूसरा का नाम दीर्घ दृष्टि दोष, इसको दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसका नाम बताइएगा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया बोलिएगा या तो लॉन्ग साइटेडनेस कहिएगा, ठीक है। अगला तीसरा का नाम बताएगा, तीसरा प्रकार जरा दृष्टि दोष। जरा
हमारा दृष्टि दोष बताएंगे प्रेस बायोपिया, PRESS बायोपिया, प्रेस बायोपिया हो गया। अगला आबिंदुकता के बारे में बताएंगे अस्टामेटिज्म, ASTIGMATISM, अस्टामेटिज्म मतलब क्या होता है, अस्टामेटिज्म बताएंगे आबिंदुकता। चलिए बारी बारी से समझते हैं। पहला हमारा क्या है, निकट दृष्टि दोष। पहला का नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। पहला का नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष। अब इसको समझिएगा कैसे लिखेंगे। निकट दृष्टि दोष के बारे में बताएंगे कि आँखों का वह दोष, यानी आँखों में एक ऐसा व्यवधान उत्पन्न हो जाता आने किसी कारक के कारण, बोलेंगे आँखों का वह कारक जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना आर पर ना बनकर रेटिना से पहले, जब किसी वस्तु बताएंगे निकट दृष्टि दोष के बारे में बताएंगे कि आँखों का वह दोष जिसके कारण किसी वस्तु को हम निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं परंतु दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष। बताएंगे जी आँखों का वह कारक जिसके कारण बताएंगे जिसके कारण निकट की वस्तु को लिखने में नहीं बन रहा, थोड़ा दिक्कत है इसलिए ऐसे लिख रहे हैं। निकट की वस्तु को साफ साफ शॉर्ट में लिख लेते हैं, अब ज़्यादा नहीं लिखते हैं। बोलेंगे निकट दृष्टि दोष, बोलेंगे आँखों का वह कारक जिसके कारण वस्तु को निकट की वस्तु को साफ साफ, बोलेंगे आँखों का वह दोष जिसके कारण निकट की वस्तु को हम साफ साफ देख पाते हैं परंतु दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ कि जब हमको निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और दूर स्थित वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण बताइएगा, तो इसका क्या कारण है भाई, तो कारण की बात पूछेगा आपसे कि निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है, तो बताएंगे नेत्र की गोलक की लंबाई में वृद्धि हो जाना। ठीक है, पहला बताएंगे गोलक का लंबाई में वृद्धि होना, गोलक की लंबाई में वृद्धि, गोलक की लंबाई में क्या होता है, लंबाई में वृद्धि। पहला बात बताइएगा कि गोलक की लंबाई, नेत्र गोलक की लंबाई में वृद्धि हो जाती है जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना आर पर ना बनकर उससे पहले बन जाता है, इसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और दूसरा कारक बताइएगा नेत्र लेंस की क्षमता में वृद्धि, नेत्र लेंस की क्या चीज़, क्षमता में वृद्धि। अब दोनों बात को समझिएगा क्या है, नेत्र लेंस की क्षमता में वृद्धि, नेत्र लेंस की क्षमता में वृद्धि। अब इसका क्या मतलब होता है, दोनों को समझिएगा। पहले समझेंगे दृष्टि दोष समझ गए और प्रकार समझ गए होंगे उम्मीद है, और निकट दृष्टि दोष के बारे में पूछा जाएगा तो बताइएगा आँखों का वह कारक, वह दोष जिसके कारण किसी वस्तु को, निकट स्थित वस्तु को हम साफ साफ देख पाते हैं परंतु दूर स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, आँखों का यह दोष क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, जिसे मायोपिया भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसका कारण बताएंगे कि नेत्र गोलक की लंबाई में वृद्धि हो जाना, नेत्र गोलक की लंबाई में वृद्धि हो जाना और नेत्र लेंस की क्षमता में वृद्धि होना। ठीक है, अब दोनों को समझिएगा क्या है। देखिए फिलहाल हम समझाते हैं एक बात को, हम एक चूड़ी लिए हैं ताकि आपको जो है समझ में आना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, आपको दिख रहा है, चलिए देखिएगा। ऐसे जो हम लिए हैं, एक जो हम क्या बना रहे हैं, हम एक नेत्र बना रहे हैं गोलक, हम एक आँख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए हम एक आँख बनाए हैं, ठीक है, इसको मानकर चलिए एक आँख है और इसमें क्या है, हम मान लिए कि ऐसे है, यहाँ पर रेटिना आर है, ठीक है, और यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है और यहाँ से जो है वस्तु रखा हुआ है आँखों पर पड़ा। ठीक है, आँख पर पड़ा, इसका जो है ये हमारा क्या है, आँख है, और आँख पर जब जैसे ही पड़ता है तो हम बताए थे प्रकाश का बर्तन में कि लेंस में जैसे ही प्रकाश की किरणें जाती है तो प्रकाश का बर्तन होता है, मतलब मुड़ता है, सघन से विरल और विरल से सघन के माध्यम की बात बताए थे। तो इसमें जब ऐसे आया और इसका जब मुड़ा होगा तो ऐसे आके मिल गया, और इसमें एक और किरण लेते हैं दिखने के लिए, और एक किरण लिए तो ऐसे आया और यहाँ से मुड़ा हुआ तो कहाँ जाकर मुड़ा, रेटिना आर पर। तो यहाँ इस वस्तु का प्रतिबिंब जो रेटिना आर पर बन गया, और कोई दूसरा आँख और लेते हैं। ठीक है, देखिए कारक पता चलेगा आपको क्या होता है कारण। देखिएगा एक और आँख लिए हैं, इसका मान ली नेत्र गोलक की लंबाई में वृद्धि हो गया, इतना जो है गोलक बढ़ गया, नेत्र गोलक की लंबाई क्या हुआ, इतना दूर बढ़ गया है। अब जैसे ही प्रकाश की किरणें, यहाँ पर रेटिना आर है, अब जैसे ही इतना जब ऐसे प्रकाश की किरणें आएंगी तो इसको तुरंत मोड़ देगा, और ऐसे आया इसको तुरंत मोड़ दिया। तो गौर से देखिएगा, मेरा जो बनाने का प्रयास किए हैं तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें जो है क्या हुआ कि रेटिना आर के पहले बन गया। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, रेटिना आर से पहले बन जाता है। अब मान लिए कि यहाँ पर जो बिंदु है ये कौन सा बिंदु है, दूर बिंदु है, कौन बिंदु है,
दूर बिंदु है। दूर बिंदु क्या होता है? निकट दृष्टि दोष वाले आँखों के लिए दूर बिंदु होता है, मतलब एक ऐसा बिंदु जरूर होगा जहाँ तक कि वस्तु को हम देख पाते हैं। जैसे मान ले मेरे आँख में मान ले जाए, हम ही को मान ले निकट दृष्टि दोष हो गया है, तो ज़्यादा निकट की वस्तु तो देख ही लेंगे, लेकिन दूर स्थित वस्तु कोई ऐसा बिंदु जरूर होगा जहाँ तक कि हम वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। मान लिया जाए कि हम यहाँ तक की वस्तु को दिखता है और इसका जैसे यहाँ तक आते हैं लास्ट पॉइंट, मान लीजिए कि मान कर चलिए कि निकट दृष्टि दोष मुझे है, तो यहाँ तक की वस्तु को हम देख पाते हैं, लेकिन जैसे यहाँ आता है इसके अलावा उधर नहीं दिखता है, तो हमारा यहाँ जो लास्ट पॉइंट है इसको कहेंगे दूर बिंदु। दूर बिंदु का मतलब हुआ निकट दृष्टि दोष वाले एक ऐसा आँख होता है, निकट दृष्टि दोष में स्थित एक ऐसा बिंदु जहाँ तक की वस्तु को हम साफ साफ देख पाते हैं, वैसे बिंदु को दूर बिंदु कहते हैं। हमारे लिए क्या था? दूर बिंदु था, क्योंकि हम यहाँ तक की वस्तु को देख पा रहे हैं, इसका मतलब हमारे लिए यहाँ दूर बिंदु है, और ये सब जो हमारा क्या है? निकट बिंदु है। तो निकट दृष्टि दोष वाले में दूर बिंदु होता है और दीर्घ दृष्टि दोष वाले में निकट बिंदु होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका कारक क्या बताएंगे? गोलक की लंबाई में वृद्धि हो जाना। ये हमारा समान नेत्र था, तो जब आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं था तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना आर पर। और जैसे गोलक बढ़ गया, गोलक किसको कहते? देखिए ये आँख है, ये ऐसे जो दिखा रहे क्या है? गोलक है। और गोलक की लंबाई में कैसे वृद्धि होगा? तो एक और आँख बना लेते हैं। मान लीजिए एक आँख है और इसका गोलक देखिए इतना बड़ा हो गया है, यानी आँखों की गोलाई इतना बढ़ गया है, तो जैसे ही प्रकाश की किरणें आएगी और ऐसे आने के बाद जैसे ही अवतल लेंस की क्रिया कार्य करेगा, उत्तल लेंस का काम करेगा, तो यहाँ पर आकर के और पहले किरणों को झुकाएगा। लेंस की मोटाई बढ़ता है तो क्या होता है? लेंस की क्षमता में वृद्धि होती है। जब लेंस मोटा हो जाता है तो लेंस की क्षमता वृद्धि होती है, अर्थात कहने का मतलब है फोकस दूरी को कम कर देता है, मोड़ता है जल्दी से, ठीक है। जब लेंस की क्षमता में वृद्धि होगी तो फोकस दूरी कम जाएगा, लेंस की क्षमता में वृद्धि तो फोकस दूरी में कमी, और जब लेंस की क्षमता में कमी तो फोकस दूरी में क्या हो जाता है? वृद्धि। तो लेंस की क्षमता देखिए अगर जो मोटा हो गया है तो किरणों को यहाँ जो मुड़ा रहा था अब यहीं पर जस्ट मोड़ेगा तो रेटिना आर से पहले बन जाएगा। जब यहाँ पर मुड़ गया तो रेटिना हमारा आर यहाँ पर है, जबकि यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बन गया है, इसलिए हमें क्या दिखता है? निकट दृष्टि दोष। आँखों का वह दोष क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। निकट दृष्टि दोष समझ में आ गया, कारण समझ में आ गया। अब निवारण की ओर चलते हैं। अब देखिएगा निवारण क्या होता है, निवारण को अब समझाते हैं। तो दूर बिंदु समझ में आ गया। इसमें बात ध्यान रखना है कि सबसे पहला बात ध्यान, निकट दृष्टि दोष क्या है, और उसके बाद ध्यान रखिएगा निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है। तो कारण बताएंगे, नेत्र गोलक की लंबाई में वृद्धि हो जाना, मतलब आँख जो इतना गोलाशाही था इसका बड़ा हो गया गोलक, तो नेत्र गोलक की लंबाई में वृद्धि हो जाना क्या होता है? निकट दृष्टि दोष का कारण है। दूसरा कारण बताएंगे, नेत्र लेंस की क्षमता में वृद्धि हो जाना, ये भी क्या है? हमारा नेत्र निकट दृष्टि दोष का कारण है। अब चलते निवारण की ओर, चलते उपचार। अब इसका उपचार कैसे करते हैं देखिए, उसका उपचार हम समझाते हैं। उपचार क्या करेंगे, इसको मिटा लेते हैं फिलहाल के लिए। और उपचार देखिए क्या करेंगे हम, एक मान लिए हम आँख लिए, ठीक है, और एक आँख लिए हैं, इसका क्या है? आँखों का जो है नेत्र गोलक की लंबाई है, इसको हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा। इसको मान लिए कि हमारा आँख है, मान कर चलिए कि आँख है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम एक चश्मा पहनाएंगे। कैसा चश्मा पहनाएंगे? उत्तल लेंस, अवतल लेंस। कैसा लेंस पहनाएंगे? अवतल लेंस। अब देखिएगा ध्यान से, जो पहले कल्पना करने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं, एक बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा देखिए नेत्र गोलक की लंबाई है, जो प्रकाश की किरणें आया और आने के बाद मान लिया जैसे यहाँ पड़ा और मोड़ दिया, तो मोड़ने के बाद यहाँ झुक गया, तो रेटिना आर से क्या हुआ? पहले बन गया। रेटिना आर से इसको मान लेते हैं प्रधान अक्ष, तो ऐसे मुड़ेगा, तो इसको यहाँ से मोड़िए। अब जैसे यहाँ से आएगा तो मुड़ने का कार्य होगा, ठीक है। तो इसको मान लीजिए प्रधान अक्ष मानते, तो यहाँ से मुड़ेगा तो ऐसे रेटिना आर के पहले देखिए आर है, और इसको ऐसे मुड़ेगा तो यहाँ आ गया। अब इसी को हम इसको सुधार करेंगे। हम चाहते हैं कि हमें दूर की स्थित वस्तु भी दिखाई पड़े, तो इसके लिए कौन सा लेंस लगाना होगा? अवतल लेंस। तो देखिए अवतल लेंस बनाए हैं। अवतल लेंस में क्या करेंगे हम, अब मान लिया ऐसे है, यह हमारा रेटिना आर है। अब यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें आ रही, ठीक है, प्रकाश का किरण जैसे ही आया, अब यह क्या करेगा? मोड़ने का काम करेगा। इसको मान लेते हैं यहाँ से ऐसे एक प्रधान अक्ष मान लेते हैं। अब यहाँ से किरणों को ही फैलाएगा। अब जो किरण जो ऐसे आ रहा है तो यहाँ से थोड़ा सा ही फैलाया, ठीक है, आई थोड़ा यहाँ से पहुँचाया। ऐसे क्या था, यहाँ से जब जा रहा था तो ऐसे मुड़ गया। अभी किरणों को जब भी हमारे आँख में गुजरेगा तो पहले लेंस से टकराना पड़ेगा, और लेंस में क्या करेगा? किरणों को फैलाने का काम करता है। अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस किरणों को फैलाने का कार्य करता है। और जैसे आँख के आगे हम अवतल लेंस लगा लिए और हल्का से फैलाया, अब यहाँ पर जो जस्ट जा रहा था अब ऐसे बनेगा यहाँ, तो यहाँ पर जो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब रेटिना आर पर बन गया। किसकी वजह से? तो जो देखिए सबसे पहले किरण आया तो डायरेक्ट आंख में प्रवेश नहीं किया, सबसे पहले लेंस पर पड़ा, और लेंस कैसा? अवतल लेंस पर पड़ा, और अवतल लेंस जो क्या किया? किरणों को हल्का से फैलाया, और फैलाने के बाद फिर सिकुड़ा तो कहाँ जाकर मुड़ा? तो रेटिना आर पर चला गया। तो बताएंगे आँखों का जो है इसका उपचार क्या बताएंगे? अवतल लेंस उपचार के बारे में बताएंगे कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा? तो अवतल लेंस द्वारा। अवतल
कौन सा लेंस, तो बताएंगे अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा किसका उपचार होता है, तो बताएंगे निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस द्वारा किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार देखिए, ये हमारा आँख है, आँख का प्रतिबिंब रेटिना यहाँ पर है। अब जैसे ही प्रधान अक्ष आएगा तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, अब जैसे ही किरण को आएगा तो ये मोड़ने का कार्य करता है। अवतल लेंस जो है यानी उत्तल लेंस का कार्य है। लेंस का मतलब प्रकाश का बर्तन होता है। लेंस में प्रकाश का बर्तन होना, प्रकाश का बर्तन का मतलब हुआ किरणों को मोड़ने का कार्य करेगा। तो किरण जैसे ही आया तो ये फैलाया थोड़ा से, और थोड़ा सा फैलाया तो यहाँ पर चलाया, और यहाँ से फिर क्या हुआ कि वस्तु का जो है यानी किरण कहाँ तक पहुँच गया, रेटिना आर तक। और रेटिना जैसे ही आर तक गया तो वहाँ पर क्या बना, वस्तु का प्रतिबिंब बना, और ये हमारे आंखों का क्या हुआ, उपचार हो गया। तो बताएंगे अब नेत्र गोलक की लंबाई में वृद्धि भी हो गया है, तो इसको क्या किए हैं, कौन लेंस से, अवतल लेंस द्वारा उपचार कर दिए हैं। ये था हमारा निकट दृष्टि दोष। इतना भी बता दीजिएगा तो आपको जो है नंबर दे दिए जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष, हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष। अब इतना समझ गए होंगे, अब इसको हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और यदि कोई फिर भी दिक्कत रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो फिर हम उसका भी निराकरण करेंगे। चलिए अब अगला हमारा चलता है दीर्घ दृष्टि दोष। दूसरा का नाम क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में बताएंगे। इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। अब इसके बारे में क्या लिखेंगे, तो बताएंगे कि आंखों का वह दोष जिसके कारण दूर स्थित वस्तु को हम साफ साफ देख पाते हैं, लेकिन निकट वस्तु को आ जाता है तो हम नहीं देख पाते हैं। आंखों का यह दोष क्या कहलाता है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। इसका क्या कारण है, तो इसका कारण बताएंगे। इसका दूर दृष्टि दोष का कारण बताइएगा कि नेत्र लेंस की गोलक में क्या लंबाई में कमी हो जाना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। और देखिए फोकस दूरी में क्या हो जाता है, वृद्धि। पहला बात बताएंगे, इसका कारण के बारे में बताया जाएगा, कारण पूछा जाएगा तो कारण बताइएगा। पहला पॉइंट कि नेत्र गोलक की लंबाई में, गोलक में कमी, गोलक में क्या हो जाता है, गोलक में कमी। वहाँ पर बड़ी वृद्धि हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा गोलक में कमी, शॉर्ट में लिख देते हैं। और दूसरा बात बताएंगे, फोकस दूरी में वृद्धि। फोकस दूरी में क्या हो जाता है, वृद्धि। फोकस दूरी वृद्धि कब हो गया, जब नेत्र लेंस की मोटाई क्या हुआ, घट गया। ठीक है, नेत्र लेंस की क्षमता जो है, लेंस की क्षमता हो जाना, लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता घट जाएगा तो उसको कहेंगे फोकस दूरी बढ़ जाएगा। हम बता देखिए दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में बताएंगे। आंखों का वह दोष जिसके कारण दूर स्थित वस्तु को हम साफ साफ देख पाते हैं, परंतु निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। आंखों का यह दोष दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। और इसका कारण बताएंगे, क्या कारण है भाई, तो बताएंगे गोलक में कमी हो जाता है। नेत्र गोलक की लंबाई में कमी हो जाने से क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना आर पर जो बन रहा है वह बहुत काफ़ी दूर बनता है। देखिए अब हम एक समान नेत्र लेते हैं, हम मान लिए कि एक आँख है और आँखों का क्या है, ए लेंस है, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। आँख के बारे में हम समझा दिए हैं, आप पहला पार्ट को अवश्य देखिएगा तब इस पार्ट को समझ पाइएगा। अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए एक बिंदु है और यहाँ से वस्तु का प्रतिबिंब जो है टकराने के बाद क्या हुआ, रेटिना आर तक गया। अब ऐसे आया और रेटिना आर पर गया तो यहाँ पर क्या है, रेटिना आर है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, रेटिना आर पर। यहाँ पर क्या हुआ, रेटिना आर पर जाकर जमा हुआ तो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना आर पर बन गया। लेकिन क्या हुआ, नेत्र गोलक की लंबाई में कमी हो जाना। नेत्र गोलक की लंबाई में कमी क्या हो जाएगा, अब देखिएगा इसको, नेत्र गोलक की लंबाई में अधिगम कमी हो जाएगा। जब नेत्र गोलक की लंबाई में कमी हो जाएगा तो नेत्र गोलक की लंबाई में जब कमी हो गया तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, नेत्र गोलक की लंबाई में कमी। पहला कारण है नेत्र गोलक की लंबाई में कमी। और जैसे ही नेत्र गोलक की लंबाई में कमी हो जाएगा तो कमी होने के बाद क्या होता है, हम मान लें कि हमारा रेटिना आर है। अब क्या होगा, जैसे ही किरणें आएंगी तो ऐसे आने के बाद यहाँ से टकराने के बाद ऐसे हो जाता है। ध्यान से देखिएगा तो जो है किरण जो है थोड़ा रेटिना आर के पीछे बनता है और यहाँ से आया, यहाँ पर आने के बाद जैसे आया और इसका प्रतिबिंब रेटिना आर, यहाँ रेटिना आर है। अब जबकि इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आप ही देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा तो रेटिना आर के पीछे बनता है। रेटिना आर के पीछे जब मिलेगा तो यहाँ पर क्या हो गया है, इसको कहेंगे यहाँ रेटिना आर है। तो आँखों का जो है नेत्र गोलक की लंबाई में जब कमी हो जाती है तो इसमें क्या हो जाए, जैसे सिकुड़ा हम बताए थे, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाता है, लेंस की क्षमता घट गया। लेंस की क्षमता का मतलब होता है किरण जितना मोड़ेगा उसको कहेंगे लेंस की क्षमता। तो मोटे लेंस की क्षमता अधिक होती है और पतले लेंस की क्षमता कम होती है, मतलब मोड़ने का गुण कम होता है। तो देखिए लेंस जैसे ही लेंस घट गया, लेंस घटा मतलब उत्तल लेंस सिकुड़ गया और ऐसे कम गया तो इसका दूरी क्या हो जाएगा, ज़्यादा दूर फोकस करेगा। और ऐसे मोटा लेंस जब रहेगा तो भीड़ फोकस करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि फोकस दूरी में वृद्धि हो जाना है और लेंस की क्षमता में क्या हो जाता है, कमी। और लेंस की क्षमता जैसे कम गया तो
लेंस की क्षमता देखिए सिकुड़ गया तो यहाँ क्या करेगा, किरणों को काफ़ी दूर तक ले जाएगा, और दूर तक कहाँ ले जाएगा, तो रेटिना के पीछे ले जाएगा। आंखों से पीछे जो रेटिना स्थित होता है उसके पीछे बनता है, इसीलिए इसको कहेंगे कौन, इसको कहेंगे दीर्घ दृष्टि दोष। बोलेंगे आंखों का वह दोष जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के क्या बनता है, पीछे। और इसी यही कारण है कि गोलक में कमी हो जाना और फोकस दूरी में वृद्धि हो जाने से हमारी आँख में, अब देखिए हमें दूर की स्थित वस्तु को देख पाएंगे, दूर स्थित वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं, लेकिन निकट स्थित वस्तु को निकट के वस्तु को हम देख नहीं पाते हैं। तो आंखों का यह दोष क्या कहलाता है, इसको कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, आंखों का यह दोष दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। इसका निवारण कैसे करेंगे सर, तो निवारण क्या करेंगे, उत्तल लेंस का चश्मा पहनाएंगे। कौन सा लेंस का पहनाएंगे, उत्तल लेंस। देखिए इसका हम उपचार करते हैं, इसका उपचार कर लेते हैं, हम मिटाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका उपचार कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, एक उत्तल, एक अब ले आँख बना लिए हैं, एक क्या बना है, आँख, थोड़ा से आँख ढंग से बना लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। चलिए एक आँख बना लेते हैं। चलिए आँख है, ये हमारा क्या है, आँख है। इसको और थोड़ा ढंग से बनाएंगे तो मान लिए कि एक आँख है और इसका बाहरी भाग ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये आँख है। और इसमें क्या है कि हम पहनाएंगे कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस ऐसे किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, कौन लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस पहनाएंगे इसको, तो यहाँ बना लेते हैं हम उत्तल लेंस, बन गया उत्तल लेंस। अब यहाँ पर जैसे ही किरणें आएंगी, तो किरण जैसे ही आती है तो क्या होगा, यहाँ पर मान ली बिंदु है और ऐसे आया, और ऐसे आने के बाद क्या करेगा, ये किरणों को सिकुड़ाने का कार्य करेगा, ये किरणों को क्या करेगा, सिकुड़ाने का कार्य करेगा। और एक मान लेते हैं ऐसे चला गया, रेटिना आर हमारा है। अब यहाँ से जो किरणें आई है, ध्यान से देखिएगा, तो इसको जो है ऐसे अगर जो चलते हैं, तो यहाँ से आने के बाद, ऐसे आने के बाद थोड़ा सा किरण को सिकुड़ाया, सिकुड़ाने के बाद थोड़ा सा ये और मोड़ेगा, तो मोड़ने के बाद क्या होता है, जैसे ही किरणें आई तो यहाँ सिकुड़ाने के बाद थोड़ा सा और मोड़ेगा, तो कहाँ बन जाएगा, रेटिना आर पर। और ऐसे आया और ऐसे आने के बाद सिकुड़ा तो नहीं भाई, सिकुड़ना चाहिए, थोड़ा सा ही किरणों को झुकाएगा, तो यहाँ पर लगभग जो है मैच कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, किरणों को थोड़ा सिकुड़ाने का काम, यहाँ से जो किरणें आएगा तो हमारे आँख पर डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले किस में आएगा, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को सिकुड़ाने का काम करता है, यानी सिकुड़ाने का काम किया तो हमारे आँख में पहुँचा, और आँख से क्या हुआ, यहाँ से थोड़ा सा भी झुकेगा, मान ली यहाँ ऐसे आँख है और ऐसे हल्का सा भी आया, हल्का सा भी झुका, तो कहाँ बन जाएगा, प्रतिबिंब रेटिना आर पर बन जाएगा। तो आँखों का क्या हो जाएगा, उपचार हो जाएगा। तो बोलेंगे आँखों का वह दोष जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना आर पर, आर के पीछे बनता है, तो यह दोष क्या कहलाता है, दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। इसका उपचार किस लेंस से, उत्तल लेंस द्वारा किया जाता है। बताएंगे निकट दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस द्वारा, और जबकि निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस द्वारा किया जाता है। इस प्रकार आप डायग्राम बना करके और इसका उपचार कर सकते हैं। ये था हमारा दीर्घ दृष्टि दोष का कारण, और कारण के बाद क्या करेंगे, निवारण। तो निवारण कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस बताएंगे, उत्तल लेंस की सहायता से हमने क्या किया, इसका उपचार किया। उपचार कैसे हुआ कि रेटिना आर पर बनने लगा प्रतिबिंब, अन्य वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, रेटिना आर पर, तो समझिए इसका क्या हो गया, आंखों का उपचार हो चुका है। चलिए अब अगला हमारा आता है, अगला जो है तीसरा का नंबर क्या है, जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, इसका परिभाषा समझ लीजिए। तीसरा परिभाषा है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष के बारे में बताएंगे, आंखों का वह दोष जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब निकट की वस्तु के साथ साथ दूर स्थित वस्तु को स्पष्टता से नहीं देखा जा सकता है, मतलब धुंधला टाइप से दिखता है, उसको कहेंगे जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष का मतलब हुआ थोड़ा थोड़ा दिखता है, उसको कहेंगे जरा दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। और एक आता है, इसका उपचार करेंगे जरा दृष्टि दोष का उपचार बाइफोकल द्विफोक्सी लेंस द्वारा करते हैं। इसको कहते हैं बाइफोकल लेंस, ठीक है, बाइफोकल लेंस द्वारा, बाइफोकल लेंस के द्वारा याद रखिएगा कि जरा दृष्टि दोष का उपचार बाइफोकल लेंस द्वारा किया जाता है। इसमें आंखों का डायरेक्ट बाइफोकल लेंस द्वारा किया जाता है। इसको बेलनाकार लेंस भी बाइफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। इसको द्विफोक्सी, बेलनाकार अलग है, इसको कहते हैं द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस द्वारा इसका उपचार किया जाता है, ठीक है। आंखों का उपचार किस लेंस द्वारा, द्विफोक्सी लेंस द्वारा किया जाता है, या तो बाइफोकल लेंस द्वारा किया जाता है जरा दृष्टि दोष का उपचार। और एक आ गया हमारा चौथा रह गया है, चौथा का नाम है आबिंदुकता। आबिंदुकता के बारे में बताएंगे, आबिंदुकता। आबिंदुकता के बारे में बताइएगा कि आंखों का वह दोष जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब लंबाकार, बेलनाकार या तो त्रिभुजाकार जैसा दिखता है, वो आंखों का यह दोष क्या कहलाता है, इसको आबिंदुकता कहते हैं। मतलब एक छड़ानुमा दिखता है, छड़ के आकार के जैसा दिखेगा, एक खंभा के आकार के जैसे दिखेगा कोई वस्तु होगा, यह जो हो जाता है आबिंदुकता होता है, बुढ़ापे वाले उम्र में होता है। इसमें क्या होता है कि सिलियरी मांसपेशियाँ तो है, लेकिन जरा दृष्टि दोष में भी उत्पन्न हो जाते हैं, और खासकर जरा दृष्टि दोष से प्रभावित होते हैं बूढ़े लोग
लोग होते हैं और अबिंदुकता उत्पन्न हो जाता है तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, बस अंदाज़ा लगाते कि हाँ कुछ है, वस्तु का बस प्रतिबिंब नहीं दिखता है, इसमें अबिंदुकता। इसका उपचार करेंगे तो बाइफोकल, इसको कहेंगे बेलनाकार लेंस से। इसका उपचार किस लेंस से? बेलनाकार लेंस द्वारा किसका उपचार? अबिंदुकता का उपचार बेलनाकार लेंस द्वारा किया जाता है। ये था हमारा आँखों का दृष्टि दोष। और जो है अगले पार्ट में हम कुछ बात जो रह गया उसको समझाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, बाय।